प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ज्ञानपुंज, जहां हम सुनते हैं विभिन्न धार्मिक कथाओं को और ज्ञानवर्धक कहानियों को। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर बढ़ते पापों को समाप्त करने के लिए भगवान स्वयं अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। गीता के चौथे अध्याय के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। वैसे तो श्री हरि विष्णु ने 24 अवतार लिए, परंतु इनमें 10 अवतार मुख्य माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं दशावतारों के बारे में। तो चलिए आज हम सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी। द्रविड़ देश के राजर्षि सत्यव्रत एक दिन कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। अंजुलि में जल लेने पर उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने मछली को पुनः नदी के जल में छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने मछली को जल में पुनः छोड़ा तो उसने कहा कि हे राजन, नदी के बड़े बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं, मुझे भी कोई मारकर खा ही जाएगा, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। यह बात सुनकर मछली को उन्होंने अपने कमंडल में डाल दिया, लेकिन एक ही रात्रि में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल छोटा पड़ने लगा। तब राजा ने मछली को निकालकर मटके में डाल दिया। वहां भी मछली एक रात में ही बड़ी हो गई। तब राजा ने मछली को निकालकर अपने सरोवर में डाल दिया। अब वह निश्चिंत थे कि सरोवर में वह सुविधापूर्ण तरीके से रहेगी, लेकिन एक ही रात में मछली के लिए सरोवर भी छोटा पड़ने लगा। तब राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने उस मछली के समक्ष हाथ जोड़कर कहा कि मैं जान गया हूँ कि निश्चय ही आप कोई महान आत्मा है। यदि यह बात सत्य है तो कृपया करके बताइए कि आपने मत्स्य का रूप क्यों धारण किया है। तब राजर्षि सत्यव्रत के समक्ष भगवान विष्णु अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए और कहा कि हे राजन, हैग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। इस कारण जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैल गया है। मैंने हैग्रीव का अंत करने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन भूमि जल प्रलय में डूब जाएगी। तब तक तुम एक नौका बनवा लो और समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर तथा सब प्रकार के बीज लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। प्रचंड आंधी के कारण जब नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य रूप में तुम सबको बचाऊंगा। तुम लोग नाव को मेरे सींग से बांध लेना। प्रलय के अंत तक मैं तुम्हारी नाव को खींचता रहूंगा। उस समय भगवान मत्स्य ने नौका को हिमालय की चोटी से बांध दिया। उस चोटी को नौकाबंद कहा जाता है। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर भगवान ने हैग्रीव का वध किया और वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। भगवान ने प्रलय समाप्त होने पर राजा सत्यव्रत को वेद का ज्ञान वापस दिया। राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से युक्त हो वह स्वतः मनु कहलाए। उस नौका में जो बच गए थे उन्हीं से संसार में पुनः जीवन चला। तो साथियों, ये थी भगवान श्री हरि विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। अगले अवतार की कथा के लिए मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।